हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक कॉल साइड के लिए एंट्री लेनी है, तो ऑप्शन चेन पर क्लिक कर देना है। हमें ऑप्शन चेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम 24,600 के कॉल में एंट्री लेते हैं और चार्ट पर क्लिक कर देते हैं। ये 24,600 का चार्ट लगा देते हैं। यहाँ पर हमारी 158 रुपये के आसपास एंट्री होगी, 158-157 रुपये के आसपास। देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेड में हमारी एंट्री यहाँ पर 156 के आसपास हुई है और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा, मतलब 9-9.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और इस ट्रेड में 20 पॉइंट लेंगे। 1:2 के रिस्क रिवार्ड के साथ इस ट्रेड में काम करेंगे। देखते हैं इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर हमें इस ट्रेड में लॉस भी होता है तो भी हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, लॉस रिकवर के चक्कर में नहीं आना है। तो हमें यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना है। हमें यहाँ पर 9-9.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और हमारा 20 पॉइंट का टारगेट है। 1:2 के हिसाब से 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ इस ट्रेड में एंट्री बनाए हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो हमें 4 पॉइंट मिल रहे हैं, 4-5 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर हमें इस ट्रेड में 10 पॉइंट मिल जाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा इस ट्रेड में। उसके बाद हमारी रिस्क 0 हो जाएगी। सिर्फ हमें प्रॉफिट हो सकता है, उस ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर ये प्राइस आ जाते हैं 166 पर ये प्राइस आ जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। 156 पर हमारी एंट्री हुई है और हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल 9-9.5-10 पॉइंट का है। 9.5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और हम इसमें 20 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं। देखो दोस्तों, प्रॉफिट होना या फिर लॉस होना ये आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में है प्रोसेस को फॉलो करना। जब तक आप अपनी प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो सभी लोग रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। यहाँ पर हम अभी अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते हैं, उसमें हमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। अभी हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल 2 पॉइंट का है और हमारा टारगेट 20 पॉइंट का है, मतलब 1:8 के हिसाब से हम अभी मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर जाएगा तो हमारी जेब से 2 रुपये जाएगा और आएगा तो हमारी जेब में 8 रुपये आएंगे। तो इसी हिसाब से हमें काम करना है। देखते हैं अभी क्या होता है, प्रॉफिट होता है या फिर स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। स्टॉप लॉस तो बिल्कुल जस्ट 2 पॉइंट्स का है और प्रॉफिट हमारा 20 पॉइंट का रहेगा। जितना समय लगे उतना लगने दो। अगर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको अपने टारगेट के लिए वेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपने टारगेट तक नहीं रुकते हैं तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। हमें यहाँ पर 9-10 पॉइंट अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट 20 पॉइंट का है। तो हम इस ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, लेकिन मार्केट कम से कम हमें 17-18 पॉइंट तो दिखाई दे, 16-17 पॉइंट तो दिखाई दे, तब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल तो या तो स्टॉप लॉस या तो कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल 2 पॉइंट का है और प्रॉफिट होगा तो 20 पॉइंट का होगा। देखते हैं अभी क्या होता है, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया है और हम इस ट्रेड से बाहर निकल चुके हैं। हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था? 2 पॉइंट का। और हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना है? 1:8 का। मतलब हमें यहाँ पर 2 पॉइंट के रिस्क से हमने 20 पॉइंट कैप्चर किए। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग करोगे तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। तो आपको अपने सेटअप का वेट करना होगा, तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो हम ट्रेड लेने का लॉजिक समझते हैं। तो हमने यहाँ पर इस ट्रेड को क्यों लिया था वो हम निफ्टी के चार्ट में जाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं निफ्टी के चार्ट को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर आया था और सपोर्ट के लेवल पर मार्केट आने के बाद हमने यहाँ पर एंट्री ली थी। यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन का चार्ट दिखाता हूँ। हमारी यहाँ पर एंट्री हुई थी और यहाँ पर एंट्री होने के बाद यहाँ पर हमने 20 पॉइंट कैप्चर किए। यहाँ पर हमारे 20 पॉइंट यहाँ पर मुझे 20 पॉइंट मिले थे और मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल 9 पॉइंट का था। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हिट हो गया है। यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया है और हम इस ट्रेड से बाहर निकल चुके हैं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। 20 पॉइंट मिले हैं तो हमें अच्छा ही प्रॉफिट हुआ है। 2 पॉइंट के रिस्क की, उसके बाद हमने इस ट्रेड में 2 पॉइंट का रिस्क रखा। उसके बाद हमें 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। ऐसे ही हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब तक आपके सेटअप पर मार्केट नहीं आता तब तक हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। और ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमें सोचना नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर टारगेट हिट हो जाएगा। हमें बस अपने स्टॉप लॉस या फिर टारगेट का वेट करना है। जब तक हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। और एंट्री लेने से पहले ही आपको सोचना है कि एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। एंट्री लेने से पहले, एंट्री लेने के बाद या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट या फिर आपके प्रॉफिट के 50% एरिया में प्रॉफिट जाने के बाद आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के थोड़ा सा ऊपर आप अपने एंट्री प्राइस से थोड़ा सा ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और अर्न करते रहिए। धन्यवाद।